हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली क्लासों में पढ़ रहे होंगे। और हम लोग इसके पहले वाले में देख रहे थे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश यानी ममलूक वंश के बारे में। आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में, 1290 से 1320 ईस्वी के बीच जो चला, जो कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक कम समय का कार्यकाल इसका रहा है। अब तक हम लोग इसके पहले गुलाम वंश को देखा जो 84 सालों तक शासन किए। अब हम लोग देख रहे हैं जिसका शासन बहुत कम है, लगभग 40 साल का शासन है खिलजी वंश का। इसमें देखेंगे जो खिलजी वंश की स्थापना है, हमने बताया कि जो पिछले समय में कैकूबाद ठीक या कैमूर्स हुआ, जो कैमूर्स की हत्या करके 3 महीने के बाद मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली के सिंहासन पर कह लीजिए, तो खिलजी वंश का एक नींव डाला। मलिक फिरोज खिलजी जो था अफगानिस्तान में एक 64 तुर्कों की जातियां थे। उस तुर्क जातियों में एक जाति थी ठीक, जिसे मलिक फिरोज खिलजी आता था, जिसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी कहा जाता है क्योंकि उसने जलालुद्दीन की उपाधि धारण किया। तो हम लोग देखेंगे खिलजी वंश 1290 से लेकर 1230 ईस्वी। ठीक, इसमें देखेंगे सबसे पहले नोट करेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासनकाल था। शासनकाल किसका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासनकाल, अधिक अभी हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासनकाल रहा है ठीक, किसका? खिलजी वंश का। आगे की तरफ देखेंगे इसका संस्थापक, इसका संस्थापक देखेंगे, राजधानी देखेंगे। संस्थापक राजधानी अभी दिल्ली है, कहाँ? राजधानी ठीक, इसकी जो राजधानी है कहाँ है? दिल्ली में ही है। कहाँ है? दिल्ली में। याद रखिएगा खिलजी वंश के लिए भी, जब बदलेगी तो देखा जाएगा। संस्थापक जो था ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ठीक। ये जो शासन किया ये 1290 से लेकर, इसको पहले लिखिएगा, 1290 से लेकर 1306 ईस्वी तक ठीक, 1306 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। लिखेंगे वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम वास्तविक जो नाम था वो था मलिक फिरोज था ठीक। कोष्टक में लिखेंगे ये अफगानिस्तान के तुर्क 64 लिखेंगे, 64 तुर्क जातियों में से एक खिलजी जाति का था। एक खिलजी जाति थी ठीक, एक खिलजी जाति थी या जाति का था। कौन? मलिक फिरोज ठीक। दिल्ली सल्तनत में जब खिलजी वंश की स्थापना हुई तो इसी को माना जाता है कि जो क्रांतियां हुई, क्रांति का मतलब बदलाव आया दिल्ली सल्तनत के चीजों में, और भारत के शासन व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आएंगे हम लोग पढ़ते हुए इसमें देखेंगे कि धर्म से अलग हट करके राजनीति होने लगे ठीक, धर्म पे राजनीति नहीं होने लगी। इसमें उस समय के जो जाति व्यवस्था से प्रताड़ित लोग थे उनको अलग तरीके से बचाया गया। फिर इसमें आक्रमण होने के नाते कई चीजों का निर्माण करवाया गया, अलग अलग तरीके से बदलाव आने लगेंगे। कि इसमें दिल्ली सल्तनत में सेनाओं की एक बेहतरीन अलग कड़ी बनने लगेगी
ठीक, उस समय के जो दास हुआ करेंगे उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होने लगेंगे। यानी पिछले समय में हम लोग गुलाम वंशों में देखा कि जो बलबन था उसने गरीब अमीर जो थे अमीरों को क्या किया, लौह रक्त नीति अपनाई, ठीक, अमीरों का दमन करने के लिए। लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी एक अगला शासक आएगा कुछ समय के बाद, उसने क्या करेगा कि दिल्ली के अमीरों में और इसने भी कोई भी नीति नहीं चलाएगा, उसको बचाएगा, अमीरों को बचाएगा, हस्तक्षेप नीति चलाएगा। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, इसने दिल्ली के जो अमीर थे उनके साथ उदार व्यवहार करेगा, अमीरों के साथ भी गरीबों के साथ भी। तो ये क्रांति मानी जाती है कि जो खिलजी वंश है ये भारत के शासन व्यवस्था में क्रांति लाई है। ठीक, अर्थात परिवर्तन किया है कुछ न कुछ। आगे देखेंगे राज्याभिषेक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक। क्या? राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब राज सिंहासन पर कब बैठा, कैसे? राज्याभिषेक। ठीक, राज्याभिषेक इसने जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, हमने बताया पिछले समय में कि जो कैकुकाबाद होता था, कैकुबाद, ठीक, या कैकुकाबाद, उसका ये उस समय ये सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का? समाना का। समाना कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब का ये उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके समय में क्या हुआ करता था, वहां का सूबेदार हुआ करता था। बाद में शाही अंगरक्षक बन गया, यानी जो राजा के आगे पीछे घोड़े चलते हैं उसका अंगरक्षक का प्रमुख बना। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राज्याभिषेक देखेंगे तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो लिखेंगे किलोखरी का किला जो कैकुबाद बनाया था। किलोखरी का किला कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। किलोखरी का किला दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक, और जब ये इसका राज्याभिषेक हुआ 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में, इसको भी नोट कर लेंगे, आयु में 70 वर्ष की आयु में इसका क्या हुआ, इसका राज्याभिषेक हुआ। आगे की तरफ देखेंगे, इसको मिटाने के बाद कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम फिरोज खिलजी। ठीक, अफगानिस्तान के 64 तुर्क जातियों में एक खिलजी जाति आती थी जिससे ये बिलोंग करता था। कौन? मलिक फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखेंगे हम संस्थापक भी था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला, इसी के बारे में आगे देखना है। यह दिल्ली, नोट करते रहेंगे इसी में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में, यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली के अमीर, जो उस समय अमीर हुआ करते थे, ठीक, अमीरों से, दिल्ली के अमीरों से उदार व्यवहार किया, ठीक, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली के अमीरों से क्या किया, उदार व्यवहार किया। उदार का मतलब दयालुतापूर्ण, मारना नहीं। हस्तक्षेप की नीति चलाई, हस्तक्षेप की नीति चलाई, यानी कोई रोक टोक नहीं करना है, उनको जो करना है अमीरों को वो करें। इसने हस्तक्षेप की नीति चलाई। आगे की तरफ लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ये 1293 ईस्वी में, कब? 1293 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। कहां पर? देवगिरी पर आक्रमण किया। कहां पर? देवगिरी दक्षिण भारत में पड़ता। देवगिरी पर उत्तर भारत से आक्रमण किया। कहां? दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण किया। ठीक, आक्रमण किया। कहां पर? देवगिरी पर। ठीक, कोष्टक में लिखेंगे दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण, दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण, मुसलमानों का प्रथम आक्रमण। ठीक,
क्या? प्रथम आक्रमण। यानी दक्षिण भारत में जो मुसलमान थे इनका प्रथम आक्रमण माना जाता है। कहां पर? देवगिरी में हुआ। ठीक। और देवगिरी का तत्कालीन जो शासक था वो था यादव वंश का रामचंद्र देव। कौन? तत्कालीन शासक लिखेंगे, तत्कालीन शासक, तत्कालीन शासक। ठीक। यहाँ का जो तत्कालीन शासक हुआ करता था वो था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। कोष्टक में लिख लेंगे यादव वंश का था। ठीक। यादव वंश, यादव वंश का शासक था कौन? रामचंद्र देव। ठीक है। यादव वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो भिल्लम पंचम माना जाता है। कौन? भिल्लम पंचम माना जाता है। आगे की तरफ हम देखेंगे रामचंद्र देव पर एक अटैक किया। ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है वो रामचंद्र देव के बीच में क्या हो गई, बाद में चल करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसके रामचंद्र देव के बीच क्या हो गया, संधि हो गई। नोट करेंगे उसमें हम आगे बोल रहे हैं 1293 में देवगिरी के आक्रमण किया। इसमें माना जाता है, देखेंगे इसमें माना जाता है कि रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच संधि हो गई। संधि का मतलब एक समझौता हो गया। ठीक। रामचंद्र देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच संधि हो गई। किसमें? 1293 पे देवगिरी पे जो इसने आक्रमण किया था। आगे की तरफ देखेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक। ये था जलालुद्दीन। ठीक। इसी का भतीजा था, भतीजा नोट करेंगे, भतीजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था जो संस्थापक था किसका, खिलजी वंश का। इसका भतीजा जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। नोट करेंगे नीचे यह कड़ा। ठीक। कड़ा। ठीक। कड़ा कहाँ पड़ता था? कौशाम्बी जिले में। कहाँ? इलाहाबाद तब था कौशाम्बी। ठीक। आज कौशाम्बी प्रांत, पहले इलाहाबाद में ही पड़ता था। कड़ा नामक स्थान का, नामक स्थान का इक्तेदार, इक्ता का मतलब प्रांत और इक्तेदार वहां का जो प्रांतीदारी का जो राजस्व इकट्ठा करता था। ठीक। नामक स्थान का, नामक स्थान का यहाँ लिख लेंगे का इक्तेदार था। अपने इसका जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका भतीजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो कहाँ का इक्तेदार था? कड़ा नामक स्थान का। कहाँ? कौशाम्बी में। दिल्ली से इधर यूपी में आएंगे तो कड़ा नामक कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आगे देखेंगे इसमें मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत में इसी के समय में। किसके? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत में। आक्रमण हुआ भारत में, हुआ भारत में। मंगोलों का आक्रमण हुआ भारत में और आक्रमणकर्ता था कौन? देखेंगे हलाकू। ठीक। इसी का पौत्र था, हलाकू का पौत्र था कौन? अब्दुल्ला। हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला क्या किया था? मंगोलों का जो आक्रमण करता था वही आक्रमण करता था कौन? अब्दुल्ला। यही आक्रमण किया था किसके ऊपर? भारत के ऊपर। ठीक। दिल्ली सल्तनत पे। और हमने बताया था मध्य एशिया की एक मंगोल जो हुआ करते थे, मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसका काम ही था कि जो साम्राज्य प्रसिद्ध है
या उस समय के लिए बहुत बेहतरीन हुआ करते थे, उनको लूटना, लूटपाट करना, तहस नहस करना, यही चीज इनका काम था इन जातियों का। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में हम देख रहे थे, ठीक। कब से? 1290 से लेकर, समय था इनका 1290 से 1306 ईस्वी, 1306। और जब मंगोलों का दिल्ली पर, मतलब इधर दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण हुआ, तो उसको रोकने के लिए, ठीक, आक्रमण हुआ, देखेंगे नीचे लिखेंगे आगे। मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए, आक्रमण को रोकने के लिए, मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, यानी इसने अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, इसी को कहा जाता था अली गुरसास्प। इसके बचपन का नाम था अली गुरसास्प। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक। अली गुरसास्प को भेजा और वह जाकर मंगोलों को पराजित किया, मंगोलों को पराजित किया, ठीक। मंगोलों के आक्रमण रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को किसने भेजा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे को भेजा और वह जाकर के मंगोलों को पराजित किया। और जब मंगोल पराजित हुए तो क्या हो गए? वो दिल्ली सल्तनत में कुछ लगभग 4000, ठीक। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लगभग 4000 सैनिक, 4000 मंगोल सैनिक लिखेंगे। मंगोल सैनिक मंगोलिया वापस नहीं गए, मंगोलिया वापस नहीं गए, जो बाद में यहीं आगे की तरफ हम लिखेंगे ऊपर मिटा करके, जो बाद में यहीं आगे लिखेंगे, जो बाद में यहीं अलाउद्दीन के द्वारा मंगोलपुरी शहर बसाया गया, दिल्ली में, शहर बसाया गया दिल्ली में। ये वहीं पर बसे और यही बाद में नवीन मुसलमान कहलाए, हुआ क्या? जब आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी इन सबको हराया मंगोलों को, तो कुछ 4000 लगभग मंगोल जो है यही दिल्ली सल्तनत में यही रुक गए। और वो सैनिक कहे कि नहीं, हमको आप यही, अलाउद्दीन खिलजी से उन्होंने बात किया कि आप हमको यहीं रहने दीजिए, हमको यहीं पर बसेरा चाहिए।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो उस समय सुल्तान हुआ करता था उनसे बात किया, और उन्होंने फिर क्या किया, मंगोलपुरी एक शहर बसाया, कहाँ पर, दिल्ली में। और वहीं पर इनसे कहा कि पहले बसने से पहले आपको हमारे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा। तो मंगोलों ने क्या किया, नवीन मुसलमान यानी मुस्लिम बने, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया, और वहीं पर क्या करे, बस गए। आगे की तरफ देखेंगे। अब आज के समय में ये जो मंगोलपुरी है, मुगलपुर सिटी बोली जाती है। क्या, मुगलपुर सिटी कहाँ, दिल्ली में ही है मुगलपुर सिटी। आगे की तरफ देखेंगे। ईस्वी में, ठीक, 1296 ईस्वी। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक बार आक्रमण कर चुका है देवगिरी के राजा पर। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि देवगिरी के राजा पर वो आक्रमण कर चुका है 1296 ईस्वी के पहले भी। ठीक, लेकिन वो माना नहीं, फिर दोबारा आक्रमण किया। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और संधि हुई थी उस समय देवगिरी के राजा जो शासक हुआ करता था उस समय उससे, लेकिन ये फिर आक्रमण किया। और फिर आक्रमण किया तो देखेंगे क्या हुआ, किसके साथ, अपने भतीजे के साथ मिलकर के, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी पर यानी दक्षिण भारत में क्या किया, आक्रमण किया। देवगिरी दक्षिण भारत में पड़ता है, देवगिरी। आक्रमण किया, किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आगे की तरफ देखेंगे, उसमें देवगिरी पर आक्रमण किया तथा वहां के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर उनकी बेटी को अपनाकर कड़ा कौशाम्बी, कहाँ, कौशाम्बी, ठीक, नामक स्थान पर गया, चला गया। ठीक, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर इसके कहने से आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो वहां के जो शासक राजा हुआ करते थे रामचंद्र देव, यादव वंश से जो संबंधित थे देवगिरी में, उनको पराजित किया और उनकी बेटी को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया, और उसको लेकर के उसके साथ विवाह किया, और फिर कहाँ लेकर चला गया, जो कड़ा नामक, जहाँ का वो क्या हुआ करता था, इक्तेदार, यानी वहां का कह लीजिए तो सूबेदार हुआ करता था, जहाँ पर इसको नियुक्त किए था उसके चाचा ने, वहां पर गया और वहां पर ले जा करके आराम से मतलब रहने लगा उसके साथ। तो ये बात जब उसके चाचा को पता चली कि हमारे कहने पर वो दक्षिण भारत में आक्रमण किया और उसकी बेटी को हर ले जा करके अपने पास रख लिया है, और अपने को बताता है कि हम कड़ा कौशाम्बी का स्वतंत्र शासक हैं, अपने साम्राज्य का अपने को विस्तारित, अपने को सुल्तान मान रहा है। ऐसे समय में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ये अपने भतीजे को समझाने के लिए, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को समझाने के लिए कड़ा यानी कौशाम्बी नामक स्थान पर आए। और जब आए तो वहीं पर ये क्या किए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये अपने साथ एक लेकर आया था, सेनापति कह लीजिए उसको, एक गुलाम को खरीद कर लेकर आया था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक, किसका, मलिक काफूर। ठीक, मलिक काफूर को ही हजारे दिनारी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो मुद्रा चला करती थी उसको दिनार कहा जाता था, तो 1000 में वो खरीदा गया था, 1000 दिनार में, इसीलिए वो हजारे दिनारी कहा जाता था। किसको, मलिक काफूर को, जो एक गुलाम था उसी को खरीदा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसको लेकर के आया, वो सोचा कि भाई भतीजा है, चलेंगे उसको समझाएंगे बुझाएंगे, बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम स्वतंत्र शासक, एक तो बुढ़ा था 70 साल की आयु में गद्दी पर बैठा, तो सोचा कि चलकर समझाएंगे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम गद्दी पर झूठे परेशान हो बैठने के लिए, मैं तुमको खुद बैठा दूंगा। ठीक, ये 1290 से 1296 कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर शुरू में इसको थोड़ा सुधारिएगा, गलती हो गई,
हो जाएगा 1296। ठीक, कितना 1296, सॉरी गलती हो गई। तो एक बुढ़ा था, तो आगे चल करके सोचा चल करके समझाएंगे, तो उसने एक सेनापति को लेकर आया, और जब आया, पद्मावत मूवी में इसको शुरू में दिखाया भी गया है। जब आया तो उसने कहा कि ठीक ऐसा है कि बेटे हम तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाचा श्री बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा गुलाम, एक ऐसा चीज खरीद कर लाया हूँ, जो कहोगे वो कर देगा। ठीक, और सबसे बलशाली और सबसे मतलब कह लीजिए महान भी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आजमा कर देख लो। उसका चाचा जी बोलते हैं, पद्मावत मूवी में ऐसा दिखाया गया कि हाँ देख लो आजमा कर। उसने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने उस गुलाम से पूछा, किससे, मलिक कफूर से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। उसने कहा कि जो हजूर, जो आपकी बातें होंगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, जो आप कहेंगे मैं वो कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक, इनकी हत्या कर दो। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अपने चाचा की हत्या करने के लिए कह दिया, और फिर वो जो मलिक कफूर था उनकी हत्या कर दिया, एक ही कटार में, कटार तलवार से एक ही बार में हत्या कर दिया। और फिर दिल्ली सल्तनत में जो अगला शासक बैठता है वो बैठता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, तो आगे हम लोग कल देखेंगे कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मकबरा है, ठीक, कहाँ है, और फिर ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कुछ परिवर्तन ला सके उसको देखा जाएगा, क्योंकि एक बुढ़ा शासक था। अगली क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत बेहतरीन शासक रहा है, ठीक कह लीजिए, तो जिसने चित्तौड़गढ़ अभियान भी चलाएगा, ठीक, जहां रावल रतन सिंह को कैद करके लेकर के फिर महारानी पद्मावती को देखने के लिए पागल होगा। इसलिए आप पद्मावत मूवी को पहले देख ले अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने के लिए। और पद्मावत बाद में आया, ठीक, उसका नाम पद्मावत बाद में किया गया जब फिल्म पर विवाद हुआ। शुद्ध जो नाम है पद्मावती है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने कविता लिखा है इंटर में। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत उपन्यास की रचना किया पद्मावती की। बाद में जब पद्मावती के नाम को लेकर के विवाद होने लगा फिल्म को, जिसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे, ये भी परीक्षा में जाकर पूछा जा चुका है, तो बाद में उसका नाम पद्मावत कर दिया गया। ठीक, तो इसको देखा जाएगा महारानी पद्मावती के बारे में, चित्तौड़गढ़ की जो शान थी। आज के लिए इतना ही, मेहनत से पढ़िए। अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज वेब पोर्टल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।